हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इन पास्ट 20 ईयर्स हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। जैसे कि कुकिंग भी आज के वक्त में टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। आपके जो कार्स है उसमें भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। यहाँ तक कि आज के वक्त में अगर घर का दरवाज़ा भी खोलना है तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है। एंड इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चाहिए ही होता है। एंड करेंटली जो है देयर आर ऑलमोस्ट 9000 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे कि सी++, जावा एंड अभी लेटेस्ट जो है आया है वो डार्ट है। तो इस वीडियो में हम डार्ट की हिस्ट्री, डार्ट होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, डार्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गूगल ने डेवलप किया था। डार्ट की जो फर्स्ट वर्जन है डार्ट 1.0 जो 14 नवंबर 2013 को रिलीज हुई थी। लेटेस्ट वर्जन डार्ट 2.0 जो है फरवरी 26 2019 को रिलीज हुई थी। अब हम पढ़ेंगे डार्ट एंड इट्स कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, डार्ट होता क्या है। डार्ट जो है ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब एंड मोबाइल ऐप दोनों पे काम करने के लिए बनी है एंड उसकी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग क्या होता है दोस्तों। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग जो है वो कोड्स होते हैं जिसको पब्लिकली एक्सेसिबल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इन डार्ट वी कैन राइट आवर ओन सिंटेक्स। डार्ट में हम अपना खुद का सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। डार्ट जो है जावा की तरह नहीं होता है जिसके सिंटेक्स जो होते हैं ऑलरेडी जो है उसे डेवलपर ने, जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जावा का, उसको डिफाइन किया है कि हाँ, ये सिंटेक्स हमें एडिशन के लिए यूज़ करना चाहिए, ये सिंटेक्स हमें सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए। बट डार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। हमें अब अगर सपोज करिए एडिशन करना है तो हम अपना सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्डकोर स्ट्रिक्ट रूल्स एक्सेप्ट सर्टेन केसेस जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग। यहाँ पे डार्ट ने अपने खुद के सिंटेक्स डेवलप किए हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। सपोज करिए सी लैंग्वेज में, अगर हम सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एंड हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है जैसे कि एडिशन, तो फर्स्ट हमें वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो इंट है, डबल है। एंड देन हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर बनाना पड़ेगा जिसमें हम जो फाइनल वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे। वो फाइनल वैल्यू का टाइप भी हमें डिक्लेयर करना होता है। बट डार्ट के केसेस में ये हमें नहीं करना होता क्योंकि वेरिएबल को ऑलरेडी जो उसकी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है उसके थ्रू पता चल जाता है कि डेटा टाइप्स क्या हैं उनके, इंट है, बुलियन है या फिर डबल है। डार्ट इज सिमिलर टू ऊप्स लैंग्वेज। डार्ट जो है बेसिकली ऊप लैंग्वेजेस से सिमिलर है। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट, क्लास, मेथड। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन डार्ट। यहाँ तक कि जो नंबर्स हैं, बुलियंस है, फंक्शंस हैं, नल है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सपोज करिए कि हमने एक क्लास नेम फ्रूट बनाया है एंड उस क्लास के अंदर हमने दो फ्रूट्स डाले हैं, एप्पल एंड मैंगो। तो बोथ एप्पल एंड मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है क्लास फ्रूट के। डार्ट जो है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स, इन तीनों को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरे लैंग्वेजेस में हम इन तीनों को एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली हमें डिफाइन करता है कि किसी भी क्लास के मेंबर को कैसे हम एक्सेस करेंगे। एंड ये तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक स्पेसिफायर क्या होता है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज अ क्लास टू expose its member variable and member functions to other functions and objects. The members are public, which means they can be accessed and modified from outside the code. If a class is declared as public, then we can access that class from anywhere. तो सपोज करिए कि हमने कोई क्लास बनाया है, क्लास ए, एंड उसके कुछ कोडिंग्स वगैरह है, उसका जो कुछ मेथड वगैरह है। एंड हमने सपोज करिए कि कोई दूसरा क्लास बनाया है, क्लास बी। तो क्लास बी जो है वो क्लास ए का जो है मेथड है, उसके जो भी कोड्स वगैरह है वो उसको एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकता है, उसको एक्सेस करके यूज़ कर सकता है।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वी आर क्रिएटिंग अ पैकेज P1, इनसाइड दैट पैकेज वी डिक्लेयर अ क्लास A विच इज पब्लिक। सपोज करिए कि हमने एक पैकेज P1 क्रिएट किया है एंड इन दैट पैकेज हमने एक क्लास A क्रिएट किया है। ये क्लास A जो है वो पब्लिक है एंड इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड M1 क्रिएट किया है, M1 जो है वो भी पब्लिक है। नाउ सपोज करिए कि हमने दूसरा पैकेज P2 क्रिएट किया है एंड पैक 2 के अंदर हमने पैक 1 का मेथड जो है इंपोर्ट किया है, पैक 1 को इंपोर्ट किया है एंड क्लास बी एंड डिक्लेयर अ क्लास बी एंड हमने एक क्लास बनाया क्लास बी एंड इन क्लास बी मेन मेथड हमने एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप ए हमने बनाया है एंड इस क्लास ए के अंदर हम जो पैकेज P1 है उसके मेथड को हम एक्सेस कर रहे हैं। मतलब पैकेज P2 के अंदर हम पैकेज पैक 2 के अंदर हम पैकेज पैक 1 का मेथड हम एक्सेस कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट के बारे में। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर allows a class to hide its members, variables and member functions from other functions and objects. Only function of the same class can access its private member. Even an instance of a class cannot access its private member. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में होता क्या है फ्रेंड्स कि उसके जो डेटा है, सपोज करिए आपने कोई क्लास क्रिएट किया है तो उस क्लास के जो डेटा है उसको आउटसाइड द क्लास से आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उस क्लास के डेटा वगैरह को एक्सेस करना है तो आपको उस क्लास ए के अंदर ही काम करना पड़ेगा। इन दिस हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। सपोज करिए कि हमने 2 क्लास क्रिएट किया है, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए जो है वो उसके जो डेटा मेंबर्स है वो प्राइवेट है, उसका मेथड भी जो है प्राइवेट है। तो अगर हमने इसको क्लास बी के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश की, क्लास ए की जो डेटा वगैरह है, जो भी मेथड्स है उसको हमने क्लास बी से हमने एक्सेस करने की कोशिश की तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इज सिमिलर टू दैट ऑफ private access specifier. The difference is that the class member declared as protected are inaccessible outside the class, but they can be accessed by any subclass, derived class of that class. Suppose करिए कि हमने कोई क्लास क्रिएट किया है क्लास A एंड उस क्लास के अंदर हमने कोई सब क्लास क्रिएट किया है। सपोज करिए क्लास A.1 इज द सब क्लास ऑफ क्लास A। तो जो सब क्लास है क्लास A.1, वो जो मेन क्लास है क्लास A का सारा डेटा वगैरह जो है सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। बट प्राइवेट के अंदर सब क्लासेस भी मेन क्लास के जो भी इंस्टेंसेस हैं, डेटा वगैरह हैं, उसको एक्सेस नहीं कर सकती हैं। If an identifier starts with underscore, it is private to its library. Dart tool can report 2 problem warning and errors. Dart tool जो है प्रॉब्लम को 2 वे में रिप्रेजेंट करता है, वार्निंग एंड एरर्स। इसको हम आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। डार्ट हैज़ 2 रन टाइम मोड। डार्ट का बेसिकली 2 तरह का रन टाइम मोड होता है। एक होता है प्रोडक्शन एंड एक होता है चेक मोड। प्रोडक्शन मोड जो होता है बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट होता है, वो जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर ऑलरेडी ये इनबिल्ट किया हुआ है। जबकि जो चेक मोड है वो यूज़र अप्लाई करता है। सपोज करिए कि 200-300 लाइन की कोई कोड है एंड अप टू सर्टेन पॉइंट सारी चीज़ें मतलब सही है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ हमें लगता है कि यार हमने जो कोड लिखा है यहाँ पे ये आगे चल करके हमें किसी तरह का एरर देना होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को रन करते हैं। तो जहाँ पे हम चेक मोड में रन करेंगे उसे, तो जहाँ पे जो हमारा एरर होता है वहाँ पे रेड लाइन हमें शो करने लगता है। ये बेसिकली चेक मोड करता है। चेक मोड ही हमें वो रेड लाइन शो करता है जहाँ जहाँ पे एरर होता है एंड जब हमें पता चलता है कि एरर कहाँ है तो हम उसे करेक्ट करते हैं। इसे डीबगर भी बोलते हैं। ये जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ कुछ प्रोग्राम्स हैं, बहुत सिंपल सी कोडिंग है। वेरिएबल a इज इक्वल टू 1, ये डार्ट का ही है। यहाँ देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पे हमें वेरिएबल टाइप नहीं डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि
वेरिएबल को ऑलरेडी पता है इनबिल्ट लाइब्रेरी के थ्रू कि ये क्या है, इंटीजर है, बूलियन है, बट हम चाहें तो हम डिक्लेयर कर भी सकते हैं, जैसे num b इज इक्वल टू 80, टाइप b यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये डार्ट की एडवांटेजेस है कि डार्ट, द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट डार्ट इज़ इजी टू लर्न, डार्ट को सीखना आसान होता है। सेकंड ये है कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, उसकी जो सिंटैक्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, एंड इसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो बेसिकली ईजिली अवेलेबल होती है। Program written in Dart tend to run faster than program created in JavaScript. Dart is very stable and it can be used to build productivity, quality, real-time applications. Dart has unique capability to handle both ahead of time and just-in-time compiling. If you want to start writing your first Dart program without any installation or configuration, there is Dartpad for you. The Dartpad interface is plain and simple. डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हमें लिखना है बिना किसी मतलब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए, बिना विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किए हुए, तो हम ये डार्ट पैड पे लिख सकते हैं, एंड ये डार्ट पैड ऑनलाइन ही काम करता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? द फर्स्ट ड्रॉबैक इज दैट डार्ट हैज़ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज ऑनलाइन। डार्ट की जो रिसोर्सेज जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो काफ़ी लिमिटेड है। जाहिर सी बात है कि ये अभी नया है तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है, एंड इसके जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशंस कई बार मिलता नहीं है ऑनलाइन या फिर हार्ड होता है। डार्ट इज़ फेयरली न्यू टू प्रोग्रामर्स एंड रेयरली यूज्ड इन मार्केट. If you start developing in Dart now, there is a certain chance that API will change or that things won't be documented fully or correctly, and the amount of information on the web is less than. For a beautiful demonstration of Dart capabilities, developers must bring it to user browsers. तो फ्रेंड्स, ये डार्ट के डिसएडवांटेजेस हो गए, और इसी के साथ हमारा जो है आज का वीडियो भी ख़त्म होता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है डार्ट के ऊपर, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट ऑन माई साइड कि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।